आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर किस तरह से एक्शन हो रहा है ये हम सभी जानते हैं। अतीक की तरह अब माफिया मुख्तार के काले साम्राज्य पर भी योगी सरकार का एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कानूनी शिकंजा कसा है। बड़ी खबर यह कि गाजीपुर में मुख्तार के रिश्तेदार के होटल में रेड की गई। होटल मिड टाउन में प्रशासन की छापेमारी की कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, होटल में कार्रवाई जो की गई है उसकी तस्वीर आपके सामने है। बताया जा रहा है कई अलग अलग विभाग एक्शन के लिए पहुंचे हैं। अफसरों ने ही होटल की जांच की है और बताया ये गया है कि इस होटल में अवैध गतिविधियों की तमाम जानकारियां, तमाम शिकायतें मिली थी। उसके बाद में ये एक्शन लिया गया। अफसरों ने होटल के कमरों की जांच की, कागजातों की जांच की। अनियमितता मिली तब ये कार्रवाई की गई है और इसी जांच में शामिल एसडीएम की तरफ से ये कहा गया है। तो अब माफिया मुख्तार अंसारी के परिजनों पर भी किस तरह से एक्शन हो रहा है ये देखिए। होटल मिड टाउन जिसके जिक्र हम कर रहे हैं, होटल मिड टाउन पर ये एक्शन लिया गया है जहां पर अलग अलग विभागों की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची। अब मुख्तार के करीबी भी सीधे सीधे रडार पर है। बताया जा रहा है ये जो होटल मिड टाउन है वो माफिया अंसारी के चचेरे भाई का होटल है। तो जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। इस बार प्रशासन ने मुख्तार के चचेरे भाई खालिद अंसारी के होटल मिड टाउन को निशाने पर लिया। बताया जा रहा है कि एसडीएम के नेतृत्व में जीएसटी, राजस्व, खाद्य आपूर्ति, बिजली, फायर और जिला आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। एसडीएम पहले ये साफ कर चुके हैं अगर अनियमितता मिली है तब उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है और अगर आगे अनियमितता मिलेगी तो बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी मिल रही थी। यहाँ पे लोग रात में रुकते हैं और यहाँ की गतिविधियाँ ठीक नहीं है और इसलिए जो है सारी टीम ने इसकी जांच की है और सभी टीमों ने लगभग जांच कर ली है और जैसी रिपोर्ट आएगी उससे आगे कार्रवाई की। माफिया अतीक अहमद की ही तरह मुख्तार अंसारी भी अब योगी सरकार के शिकंजे में है। राज्य सरकार की ओर से अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। और योगी सरकार ने जैसे कल अतीक के प्रॉपर्टी पर फ्लैट्स बनाकर गरीबों को बांटा था, ठीक उसी तरह से मुख्तार की संपत्ति पर भी कार्रवाई करने का मूड है। अतीक के बाद मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर एक्शन। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का गोडाउन सील किया गया। गोडाउन की जमीन पर फ्लैट्स बनाए जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो प्रयागराज में लुकरगंज में किया गया, गरीबों को फायदा पहुंचाया गया, उस तरह की योजनाएं अभी आगे और चलने वाली। आपने देखा था कल ही सरकारी आवास योजनाओं के तहत 72 लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबी सौंपी गई थी और वो जमीन वो थी जो अतीक अहमद ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था, अपना साम्राज्य बनाया था। लेकिन वो किस तरह से धराशायी हुआ यह तस्वीर हमने देखी और अब उसी तरह का एक्शन जो है माफिया मुख्तार की तमाम संपत्तियों पर भी हो सकता है। उसी के तहत एक कार्रवाई जो है, देखिए जो गोडाउन आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, बताया जा रहा है अवैध तरीके से इस गोडाउन को बनाया गया था। अब इस पर एक्शन में योगी सरकार नजर आती है। खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार का हर फैसला अब इतिहास रचता जा रहा है। बुलडोजर के जरिए माफियाओं के आतंक पर पहले चोट पहुंचाया और अब उनके कब्जे की अवैध जमीनों पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आसियाने बनाकर वो एक नजीर पेश कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रयागराज में अतीक अहमद गैंग पर कार्रवाई के बाद अब अगला नंबर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का है। पिछले 6 सालों के दौरान गाजीपुर के इस माफिया के खिलाफ योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अभी तक उसकी 1500 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको या तो सीज कर दिया गया है या फिर उस पर बुलडोजर चला है और कहा यह जा रहा है कि जो सीज हुई जमीनें हैं अब वहां पर जो फ्लैट्स हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा सकते हैं और उसी जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक है गाजीपुर के फतुल्लापुर का। ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ा सा एफसीआई का गोदाम है। कहा यह जाता है कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों ने जो अवैध जमीन पर अवैध तरीके से इस जमीन पर कब्जा किया और इसके बाद यहां पर एफसीआई का गोदाम बनवाया और इसके बाद इसे भारत सरकार को रेंट पर दे दिया। लेकिन जब इस मामले की तहकीकात की गई, जब जांच पड़ताल की गई तो पाया यह गया कि ये जमीन पूरे तरीके से अवैध है। लिहाजा इस पूरे गोडाउन को अब सील कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहां पर प्रधानमंत्री आवास के तहत यहां पर भी कुछ फ्लैट्स या फिर मकान बनाए जा सकते हैं और इन फ्लैट्स पर जो कब्जा होगा वो गरीबों का होगा, क्योंकि
कोशिश यही की जा रही है कि जो माफियाओं का आतंक है उसे कम किया जाए और इसी के तहत अब अभियान चलाकर माफियाओं के कब्जे की जो अवैध जमीनें हैं वहां पर इस तरीके के जो फ्लैट्स हैं उसका निर्माण कराया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि गाजीपुर के अलावा मऊ, आजमगढ़ और लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी की जो जमीनें हैं जिस पर उसने कब्जा की थी और जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रयास के जरिए उसको छुड़वाया था, वहां पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट्स का निर्माण कराया जाएगा। गाजीपुर से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कैसे जेल में बंद माफिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक्शन सामने आ रहा है, जहां पर योगी सरकार एक्शन लेते हुए माफियाओं की कमर तोड़ रही है। 1500 करोड़ की संपत्ति पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कार्रवाई की। जी हाँ, संपत्ति सील की गई है या फिर बुलडोजर चलाया गया है। 1500 करोड़ की संपत्ति बहुत बड़ी बात होती है। अब गाजीपुर में भी इसी तरह के एक गोडाउन को सील किया गया है और माना जा रहा है इस गोडाउन की जमीन पर फ्लैट्स बनाए जा सकते हैं। गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाने की प्लानिंग योगी सरकार की है। पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट्स बन सकते हैं। मऊ, लखनऊ, आजमगढ़ में भी संपत्ति जो है वो सील की गई और यहां पर भी गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए जा सकते हैं, जिसका जिक्र पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं।